दोस्तों, आज की कहानी है मायके की सौगात तिल के लड्डू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ के हाथों का स्वाद दुनिया में सबसे अनोखा होता है, क्योंकि माँ जैसा भी दुनिया में कोई नहीं होता है ना। और एक बेटी जब ससुराल चली जाती है तो उसे सबसे ज्यादा याद आती है माँ और माँ के हाथ का खाना। ऐसी ही एक बेटी है जया डिलीवरी के लिए ससुराल आई हुई है। ससुराल में बड़ा पूरा परिवार है, सास ससुर जेठ जेठानी और उनके प्यारे प्यारे से 2 बच्चे किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए उसकी ननद भी सपरिवार आई हुई है। जया का पति तने हर शनिवार इतवार आ जाता है। आज इतवार है और सुबह से ही घर में हलचल मची हुई है। जया की ननद नीरजा को आज वापस जाना है। उसके जाने की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। बाजार से मिठाइयां आ रही हैं तो कहीं फल आ रहे हैं। जया और उसकी जेठानी सालू सुबह से रसोई में नीरजा के ले जाने के लिए खाना बना रही है। जया किसी काम से कमरे में गई तो उसकी नजर पति तने के अध खुले बैग पर पड़ी। बैग में एक तरफ मिठाई का डिब्बा रखा हुआ था। अरे ये कैसा डिब्बा है, तन्ने ने निकाल कर क्यों नहीं दिया, सोचती हुई जया ने जैसे ही डिब्बा खोला उसमें रखे तिल के लड्डू को देख उसे समझने में पल भर भी नहीं लगा कि ये लड्डू उसकी माँ ने अपने हाथों से बनाकर भिजवाए हैं। आंखों में आंसू भर आए और होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट खिल गई। ससुराल में मायके से आई माँ के हाथ की मिठाई अमृत तुल्य होती है। मैंने तो किसी से कहा भी नहीं था, फिर माँ को कैसे पता चल गया कि मेरा पिछले कई दिन से तिल के लड्डू खाने का मन कर रहा है। यही तो रिश्ता होता है माँ का संतान से कि बिन कहे दूर बैठे ही मन की हर बात समझ लेती है। हाथ में मिठाई लिए जया पलटी तो तन्ने को सामने खड़ा पाया। आपने मिठाई का डिब्बा निकाल कर क्यों नहीं दिया? बिट्टू देकर गया है ना, मैं देखते ही समझ गई थी माँ के बनाए तिल के लड्डू हैं। हाँ, लेकिन तुम कहाँ लेकर जा रही हो? मम्मी जी को देने। बिना तन्ने की पूरी बात सुने जया लड्डू का डिब्बा लेकर सीधे अपनी सास के पास पहुंच गई। मम्मी जी, माँ ने तिल के लड्डू भिजवाए हैं। शोभा जी अपनी बेटी के जाने के लिए समान जमाने में
व्यस्त थी। जया के हाथ से तिल के लड्डू का डिब्बा ले बिना खोले अपनी बेटी नीरजा के सामान में रख दिया। बेटी को मिठाई देना अच्छी बात है, परंतु किसी दूसरे की बेटी का दिल दुखा कर देना अनुचित है। लेकिन शोभा जी को सिर्फ अपनी बेटी दिखती थी। जया की कीर्तन वे मुँह ची खड़ी रह गई। कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन आंखों में आंसू भर आए थे। अब समझ आ रहा था कि तन्ने लड्डू के डिब्बे को अपने बैग से क्यों नहीं निकालना चाह रहा था। तन्ने अपनी माँ के स्वभाव से परिचित था, लेकिन जया को अंदाजा तक नहीं था कि उसकी माँ के भेजे लड्डू पर उसका शव का कोई हक नहीं है। लग रहा था किसी ने जया को माँ से दूर कर दिया हो। आंसुओं को पूछते रसोई की तरफ जा ही रही थी कि जेठानी सालू में उसका हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। क्या जरूरत थी लड्डू का डिब्बा नीरजा दीदी के जाने से पहले निकालने की। हमेशा ऐसा ही होता आया है। या मेरे मायके से भी जब कोई मिठाई आती या कोई दूसरा सामान उसे बिना देखे नीरजा दीदी को दे दिया जाता है, बिना इस बात की परवाह करे कि वह सिर्फ सामान्य मिठाई नहीं होती, मायके की सौगात होती है एक बेटी के लिए जिसमें भावना छुपी होती है। माँ के प्यार का एहसास छिपा होता है, लेकिन जया यहाँ किसी को भावनाओं की कदर नहीं है। सालू का इतना कहना था कि जया उससे लिपट कर रोने लगी। चुप हो जा, मैं तो अकेली थी, चुप साप सहती रही, लेकिन तू अब अकेली नहीं है। और वैसे भी ऐसी हालत में जो दिल करे वह खाना चाहिए। रुक, मैं कुछ करती हूँ। सालू ने अपने दोनों बच्चों को न जाने क्या समझाया कि कुछ ही देर में दोनों बच्चे जाकर दादी से जिद करने लगे। दादी साची जो मिठाई का डिब्बा कमरे से लेकर आई थी, हमें तो उसी डिब्बे में से मिठाई खानी है। नहीं दादी, हमें नहीं पता, हमें तो वही मिठाई खानी है, आप हमें वही दो, कहकर दोनों बच्चों ने सारा घर सिर पर उठा लिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उनके रोने की आवाज सुन सारा परिवार इकट्ठा हो गया। दामाद मनीष भी बच्चों की आवाज सुन वहीं आ गए। क्या हुआ मम्मी जी, आप बच्चों को मिठाई क्यों नहीं दे देती हो? दामाद की बात को कैसे टाले, अभी सोच ही रही थी कि जया के ससुर और जेठ भी दामाद की बात का समर्थन करने लगे। बच्चे रो रहे हैं, इन्हें इनकी पसंद की मिठाई का डिब्बा दे दो ना। नीरजा के लिए तो वैसे भी बहुत सारी मिठाई आई है। अब शोभा जी के पास तिल के लड्डू का डिब्बा वापस निकालने के लिए कोई सारा नहीं था। बच्चे हाथ
मैं मिठाई का डिब्बा ले खुशी से झूमते अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़े और डिब्बा ले जाकर सीधा अपनी माँ के हाथ में दे दिया। सालू ने डिब्बा खोला, उसमें से 2 लड्डू निकाल दोनों बच्चों के हाथ पर रख दिए हैं और डिब्बा सालू के हाथ में पकड़ा दिया। मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब घी सीधी अंगुली से ना निकले तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस डिब्बे में से लड्डू सिर्फ तुम तीनों खाओगे और कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।